जी नमस्कार, मैं विनय शर्मा। आप सबका स्वागत करूँ आपके YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे हरियाणा के वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले हर एक एग्जाम में क्या 2 प्रश्न जरूर पूछे गए इस टॉपिक से रिलेटेड। और उम्मीद हाल वाले जितने भी थोड़ा फार्म पर रखे सब ने, ग्राम सेवक पर रखा हो, कलेक्टर पटवारी का है, हरियाणा पुलिस का है, उन सब में भी 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। काफ़ी आसान सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। तो देखो, सबसे पहले प्रश्न तो बनाया है कि हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगर टोटल राष्ट्रीय उद्यान की बात करी जाए तो हरियाणा में कुल 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। और हरियाणा पुलिस में पूछा गया था कि हरियाणा में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। जो 2018 पेपर हुआ था हरियाणा पुलिस का, उसमें प्रश्न आ रहा था कि कुल वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या। तो 8 वन्यजीव अभ्यारण्य है हरियाणा में। ये जो राष्ट्रीय उद्यान बने हैं तो कौन कौन से हैं, देखो पहला तो है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। और याद रखेंगे इसमें सुल्तान शब्द देख के राजा में रिलेट कराएंगे। सुल्तान यानी राजा, और राजा बना था किसके आशीर्वाद से बना था, वो गुरु के आशीर्वाद है। तो जित भी सुल्तान शब्द नजर आ जाए, सुल्तानपुर नजर आ जाए, उसमें सुल्तान यानी राजा देखियो, राजा बना था गुरु के आशीर्वाद है। सुल्तान तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और गुरु थे गुरुग्राम में रिलेट कराएंगे। इस में जो इंपोर्टेंट पॉइंट बने हैं, देखो जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है प्रसिद्ध है, किस खातिर प्रसिद्ध है, प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। एक तो ये प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और प्रवासी पक्षियों में भी कौन सा प्रवासी पक्षी, तो साइबेरियन सार्स। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि हरियाणा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान साइबेरियन सार्स के लिए प्रसिद्ध है, तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान साइबेरियन सार्स खातिर प्रसिद्ध है। अक्टूबर नवंबर महीने में आया करें, साइबेरिया देश तोड़ का आया करें साइबेरियन सार्स। इसके बाद देखिए, इसका दूसरा नाम भी है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाए। पक्षियों का स्वर्ग, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, या फिर पक्षियों का स्वर्ग किस स्थान पर स्थित है, तो आंसर होगा गुरुग्राम में पक्षियों का स्वर्ग। इसके बाद देखिए, इसको कहेंगे लेक बर्ड सेंचुरी। ये भी इसका दूसरा नाम है, लेक बर्ड सेंचुरी। और इसका जो नया नाम है, या पहले इसने डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से स्थापित कराया गया था, तो इसको सलीम अली पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाए। सलीम अली पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाए सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कुछ एक इंपोर्टेंट पॉइंट बना है। तो साइबेरिया सार्स खातिर प्रसिद्ध है, किस महीने में आया जाए, तो अक्टूबर नवंबर में आया करें। दूसरा, इसका दूसरा जो उपनाम है पक्षियों का स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है, लेक बर्ड सेंचुरी और सलीम अली पक्षी विहार के नाम से भी प्रसिद्ध है। जो ग्राम सेवक पेपर हुआ उसमें पूछा गया था सलीम अली पक्षी विहार के बारे में। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान याद रख लें गुरुग्राम में। इसके बाद जो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है वो है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, जो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थित हो जाएगा यमुनानगर में। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान स्थित हो जाएगा यमुनानगर। अब याद किस तरह रखा, तो देखो यमुना नदी सबने बहरा किस कंडीशन में है, बिल्कुल गंदी हो चुकी, बेकार अवस्था, खराब अवस्था हम कह इसको, सारा पानी खराब हो रहा है। अगर दिल्ली की साइड जाकर देखोगे तो बिल्कुल काला पानी नाली की तरफ हुआ है। तो इसने याद रख ले यमुना नदी, और यमुना नदी तो याद रखेंगे उसका पानी किसा है, बिल्कुल काला हो चुका वो। तो यमुना नदी का पानी काला, और काले पानी में नहाया तो किसा सिर हो जाएगा, काला सिर। काला सिर यानी कालेसर। जित भी कालेसर शब्द नजर आओ तो काला सिर याद रखिए, और कद हो जाएगा अगर आप यमुना नदी बनाओगे। तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और यमुना नदी से रिलेट रखेंगे यमुना नगर में। तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान स्थित हो जाएगा यमुना नगर में। अब किस लिए प्रसिद्ध है, तो जो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है वो प्रसिद्ध है लाल जंगली मुर्गों के लिए। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि लाल जंगली मुर्गों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा, एक प्रश्न पूछा गया था जो हरियाणा पुलिस में SI का पेपर था, कि हरियाणा में साल के वृक्ष किस स्थान पर पाए जाते हैं। तो जो साल के वृक्ष है वो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाए। अगर कालेसर राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन में नहीं हो तो वो पाया होगा यमुनानगर में।
तो जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट है देखो, जो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है यमुनानगर में स्थित है। दूसरा, लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा का कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, और साल के वृक्ष किस स्थान पर पाए जाए हरियाणा में, तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान में साल के वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये तो 2 राष्ट्रीय उद्यान थे। इसके बाद देखो जो कुल 8 वन्यजीव अभ्यारण्य है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये याद रख लेंगे, कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य। आपसे प्रश्न पूछा जाए कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस स्थान पर है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान भी है और कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, तो ये हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित हो जाएगा। और पहले ही बताया था यमुना नदी याद रख दी, उसमें नया जैसे हो जाएगा काला, तो कालेसर यानी कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य यमुनानगर में। इसके बाद देखिए, और हरियाणा जो यमुना नदी प्रवेश कर रहा है वो कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य के पास से प्रवेश कर रहा है हरियाणा में। अगर प्रश्न पूछा जाए किस राज्य किस जिले से प्रवेश कर रहा है तो यमुनानगर से, और स्थान पूछा जाए तो कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य के पास है। दूसरा है छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य, प्रश्न पूछा जा सके कि हरियाणा के किस जिले में छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य है कुरुक्षेत्र जिले में। कुरुक्षेत्र जिले में छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। याद किस तरह रखेंगे, कुरुक्षेत्र में एक युद्ध होया था 900 ईस्वी पूर्व, महाभारत का युद्ध, और इतना भयानक युद्ध था उसने देखकर लोगों की आंखों में आंसू छिलकाए थे। तो याद रखेंगे कि युद्ध होया था महाभारत का और उसने देखकर लोगों की आंखों में आंसू छिलकाए थे। तो छिलकन तो याद रखेंगे छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य, और किस स्थान पर होया था युद्ध, वो कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में जो अगर पूछ लिया जाए युद्ध होया था वो महाभारत का, तो 900 ईस्वी पूर्व महाभारत का युद्ध होया था, और कुल 18 दिन चला था महाभारत का युद्ध। कुल 18 दिन चला था महाभारत का युद्ध। एक बार पूछा भी गया था कि कितने दिन तक चला था, 18 दिन। और कब हुआ था, तो 900 ईस्वी पूर्व माना गया है कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो। इसके बाद देखिए, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बाद पढ़ेंगे भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। भिंडावास में एक शब्द नजर आ रहा होगा, वास। वास किसका, शहीदों का वास। तो एक उपनाम भी है शहर का कि शहीदों का वास के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो शहीदों के वास के नाम से जाना जाता है झज्जर को। शहीदों के नाम के वास के नाम से जाना जाता है झज्जर। तो वास तो याद रखा है, भिंडावास में वास शब्द देखा है, वास यानी शहीदों का वास, और किस शहर में जाना जाता है, झज्जर ने। झज्जर का जो बस स्टैंड है वो हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड भी है। तो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा झज्जर में। इसके बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट, क्यों प्रसिद्ध है, ये अपनी झील के लिए प्रसिद्ध है। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य झील के लिए प्रसिद्ध है। जो इसकी झील है वो एशिया की सबसे बड़ी झील है और विश्व की 3रे नंबर की झील है। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य में जो झील है इसकी, एशिया की सबसे बड़ी झील भिंडावास झील, और विश्व के 3रे नंबर पर आओ है। इसके बाद देखिए, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य के बाद खापरवास वन्यजीव अभ्यारण्य। देखो इसमें भी वास शब्द नजर आ रहा है, वास यानी शहीदों का वास, और शहीदों का वास यानी झज्जर। एक प्रश्न यो भी बड़ा है कि किस शहर को शहीदों के वास के नाम से भी जाना जाता है, तो झज्जर में जाना जाता है। खापरवास और भिंडावास दोनों झज्जर में स्थित है, मात्र 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है खापरवास वन्यजीव अभ्यारण्य और भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य अपनी झील के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य अपनी झील के लिए प्रसिद्ध है, तो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य झील के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद देखिए, खोलही रैतान वन्यजीव अभ्यारण्य। अगर आपसे पूछा जाए खोलही रैतान वन्यजीव अभ्यारण्य किस स्थान पर है, और एक और है इसके साथ ही 20 कारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। 20 कारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। तो देखो
जो शक्तिशाली आदमी हो वो एक के पंच में अपने शिकार ने एक ही पंच में अपने शिकार को किस में मिला देगा, रेत में मिला देगा। पंच तो याद रखेंगे अपन, पंचकुला ने, पंच तो याद रखोगे पंचकुला ने। तो जो वीर आदमी हो है, बहादुर आदमी हो है, एक के पंच में अपने शिकार ने, शिकार तो याद रखेंगे वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। पंच एक पंच में यानी पंचकुला, और रेत में मिला दिया है रेत रेतान, यानी खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य पंचकुला में, और वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य वो भी पंचकुला में। अब जो चिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य है ये हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य। अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो चिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य। फिर रिवाइज करा एक बार, कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य यमुनानगर में, यमुना नदी में नहाओगे तो शुरू हो जाएगा काला, कालेसर राष्ट्रीय कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके साथ चिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य, एक युद्ध हुआ था उसने देखते हैं लोग क्या क्या में आंसू छिलकाए थे, यानी महाभारत का युद्ध वो हुआ था कुरुक्षेत्र में। चिलचिला छिलकर याद रखेंगे चिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य, और महाभारत का युद्ध याद रखेंगे कुरुक्षेत्र में। इसके साथ ही भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य और खापरवास वन्य जीव अभ्यारण्य। तो वास यानी शहीदों का वास, और शहीदों के वास के नाम से जाना जाए झज्जर को, और भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य अपनी झील के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ ही खोल ही रेतान और वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ये दोनों पंचकुला में है। कोई वीर आदमी, वीर इंसान एक ही पंच में अपने शिकार को रेत में मिला देता है, तो वीर आदमी एक पंच में यानी पंचकुला, वीर और शिकार को तो वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य पंचकुला में हो जाएगा, रेत में मिला देगा यानी खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य। रेत तो याद रखेंगे रेतान में। तो 6 तो ये हो गई। इसके बाद जो 2 और बचे हैं वो देखो, सातवां है अबू शहर, अबू शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से किस जिले में अबू शहर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, तो नु याद रख ले अपने घर में सब बड़ा कौन है, अबू तो याद रखेंगे अबू, अबू यानी पिता, अबू में अबू शब्द याद रखे, अबू पिता ने क्या याद रहे। तो अबू शहर वन्य जीव अभ्यारण्य की तो अपने परिवार में सब बड़ा पिता, और पिता के सामने सब क्या झुकाते हैं, सिर, और सिर पे कौन सा जिला रिलेट कर लेंगे, सिरसा। अबू शहर जित भी नजर आ जाए तो अबू ते पिता ने याद रखे, और पिता के सामने झुकाया जाए सिर, तो सिर तो याद रखेंगे सिरसा। तो अबू शहर वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा सिरसा। अब परिवार में सब बड़ा अगर पिता हो है तो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य भी क्या हो जाएगा, अबू शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। आपसे पूछा जाए कि हरियाणा का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो अबू शहर वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है। इसके बाद लास्ट है नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य तो वो स्थित होगा रेवाड़ी में। नाहर में याद रख लेंगे नाहर, नाहर में पढ़ाएंगे पान नाहर। कोई खेल था, प्रतियोगिता थी, उसमें गई थी भाई, हारना नहीं है, नाहर नहीं हारे मत के मिले खाने, रेवड़ी मिलेगी। तो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य याद रख लेंगे रेवाड़ी में। तो ये 2 और थे, अबू शहर वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि सिरसा में स्थित है, और नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो स्थित हो जाएगा आपका रेवाड़ी में। तो उम्मीद करूं जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान हमने पढ़े आज सारे के सारे याद भी हो गए होंगे। काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो भी एग्जाम होना